हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू न्यू क्लासेस। डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को शुरू करने से पहले इसे कर दीजिए लाइक और बेल आइकन कर लीजिए ऑन एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? मतलब आयरन का गुड सोर्स पूछा है। ऑप्शन में है गाजर, मटर, चावल या फिर पालक। इनमें किस में आयरन जो होता है गुड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है? तो पालक जो होती है उसमें आयरन बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है। मतलब पालक जो है वो एक गुड सोर्स होता है आयरन का। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस पर कभी कभी सूजन आ जाती है और जब सूजन आ जाती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? उस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है। जब जो ब्रेन होता है और जो हमारी मेरुरज्जु होती है और मस्तिष्क जो होता है उस पर एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है और ये मेम्ब्रेन कहलाती है मेनिंजिस। ओके। और इसमें कभी कभी सूजन आ जाती है, कभी दर्द भी होने लगता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। अगर हम इसका कारण देखते हैं इस रोग का, तो जैसे होता है खट्टा गला है, या फिर तेज बुखार होता है, सिर में दर्द अगर कभी है, या फिर उल्टियां होती हैं लगातार, और मानसिक चेतना में अगर कमी आ जाती है, तो ये वजह बनती है मेनिंजाइटिस की। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो वजह बनते हैं मेनिंजाइटिस के। एंड अगर हम बात करते हैं ल्यूकीमिया की, तो ल्यूकीमिया में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में WBCs का नंबर जो होता है वो बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है ल्यूकीमिया। मतलब इसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ओके। और पैरालिसिस जो होता है इसको हम कहते हैं लकवा। ओके। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेनिंजाइटिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय कब आराम करता है? क्या हृदय कभी आराम करता है? अगर करता है तो कब करता है? क्या वो कभी नहीं करता, या फिर सोते टाइम जब हम सोते हैं तब करता है, या फिर दो धड़कनों के बीच करता है एंड यौगिक आसन करते समय करता है? तो राइट ऑप्शन इसमें चूज करना है अगर हम हृदय के आराम की बात करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जब हमारा हार्ट जो होता है, ये हमारा हार्ट है, और हार्ट में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं ये ऑरिकल्स होते हैं और ये होते हैं वेंट्रिकल। ओके, ये होते हैं ऑरिकल, ये होते हैं वेंट्रिकल। और जब ऑरिकल होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और उस कंडीशन में वेंट्रिकल जो होता है वो करता है रिलैक्सेशन। ओके, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन की उसमें है और ये रिलैक्सेशन में है। तो इस टाइम पे जब यहाँ पर एक साइकिल होती है जिसको हम कहते हैं हार्ट साइकिल, मतलब हृदय पंपिंग की जो क्रिया होती है उसमें हार्ट साइकिल जो होती है, तो उस टाइम पे जो होता है हार्ट की धड़कन जो होती है, जब धड़कनें होती हैं, तब हृदय की जब दो धड़कनें होती हैं, तो उन दो धड़कनों के बीच का टाइम जो होता है, उस टाइम पे हमारा हार्ट जो होता है वो आराम की कंडीशन में होता है, रिलैक्स की कंडीशन में होता है। ओके। सो हियर ऑप्शन यहाँ हो जाएगा दो धड़कनों के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा हार्ट वैसे तो आराम नहीं करेगा कि वो अभी हार्ट है तो कभी रिलैक्स करना शुरू कर दे, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो इंसान का ही काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब इसमें क्या होता है, इन दोनों के धड़कनें जब होती हैं, धड़कनों के बीच एक धड़कन हुई फिर दूसरी धड़कन होती है, तो उन दोनों के बीच का टाइम जो होता है, उस टाइम में ही हमारा हार्ट जो होता है वो आराम कर लेता है। ओके। कभी सोते टाइम नहीं करता। सोते टाइम अगर हार्ट आराम कर रहे हो फिर हमेशा के लिए सो जाना है हमें, और आसन करते समय ऐसा तो कभी भी नहीं है। सो यहाँ ऑप्शन सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उस स्टेटमेंट्स में से हमें पढ़ना है और देखना है क्या इसमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। ओके। मानव शरीर में उर्विका जो होती है, मतलब फीमर जो होती है, वो सबसे लंबी अस्थि है। क्या ये बात सही है? हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है एंड एथलीट फूड जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मानव शरीर में जो उर्विका होती है, मतलब फीमर जो होती है, वो जो होती है वो सबसे लंबी अस्थि होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। एंड हैजा रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हैजा होता है वो जीवाणु को होता है, कॉलरी विब्रियो होता है, वो इसमें हमें मतलब हैजा हो जाता है इससे। और एथलीट फूड जो है, ये जो रोग होता है ये विषाणु से ना होकर बल्कि ये फंजाई से होता है। ठीक है, ये कवक से होता है। तो यहाँ ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। मतलब एक और दो कहाँ पे? एक दो तीन, एक दो, ये दो, मतलब सेकंड बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। कम वोल्टेज जब होता है उस पर जो विद्युत मोटर होते हैं काम करते हैं तो वो जल जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि पूछा है। ठीक है। क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, या फिर वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है, एंड कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
जब जो विद्युत मोटर होते हैं वो जल जाते हैं। तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर जो विद्युत मोटर होते हैं वो जनरली जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। ओके, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। सो ये ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का। ठीक है, स्टेम कोशिकाओं का पूछा है इसमें, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प की बात इन्होंने की है, लेकिन पूछा है अविवादास्पद। बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं स्टेम सेल्स के, लेकिन अविवादास्पद उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें विवाद है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं हमारे पास जो उसमें विवाद, कोई विवाद नहीं है। तो वही पूछा है कि इसमें कोई भी विवाद ना हो, वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं। ओके, तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो स्टेम सेल्स की पहली बात हम बात करते हैं, तो स्टेम सेल ऐसी मूल कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, स्टेम सेल ये होती हैं। फिर जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं और उनके प्रयोगों के लिए स्रोत के आधार पर स्टेम कोशिकाओं को भ्रूण, वयस्क और कॉर्ड ब्लड में बांटा जाता है। और अधिकांश स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, भ्रूण से ही प्राप्त होती हैं, और इनमें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, इनको हम जन्म के टाइम ही सुरक्षित रखते हैं। और इन मूल कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफी विवाद भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि इसमें विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के दौरान जो भ्रूण होता है वो नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसका विरोध है, क्योंकि इसमें बहुत खतरा रहता है। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम जो वैकल्पिक स्रोतों की तलाश है वो मतलब काफी हद तक हो चुकी है, जिसमें कि अगर हम गर्भनाल का रक्त और दांत है, अस्थि मज्जा है, इनमें से स्टेम सेल्स जो होती हैं वो अविवादास्पद स्रोत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम सेल्स जो होती हैं इसमें कोई विवाद नहीं है, और अगर दांत से है और गर्भनाल का रक्त जो होता है उससे अगर ये ऑप्शन के रूप में हम इसको यूज करते हैं तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी, उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी, तो वो क्या था, मतलब जो उससे डिजीज हुई थी तो क्या वजह थी। तो इसमें जब जापान में 1953 में जो मिनीमाटा डिजीज हुई थी, बहुत बड़े लेवल पर ये डिजीज हुई थी, उसमें मछलियों में जो पारद होता है, ठीक है, मरकरी जो होता है, इसकी वजह से एक डिजीज हुई थी जिसको हमने मिनीमाटा कहा था, और यही इसका रीजन था। ठीक है, मछलियों में मिनीमाटा डिजीज का यही रीजन था, पारद, मतलब हम इसको कहते हैं मरकरी। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हर क्वेश्चंस अपनी वैल्यू का है, मतलब इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।